वेलकम टू speedearning.com। MCX कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक डेली टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर पाएंगे और आपको एक रेगुलर प्रॉफिट का भी मेथड मिल जाएगा। कमोडिटी मार्केट में MCX में जनरली मूवमेंट होता है शाम को 6 बजे। ग्लोबल मार्केट जब ओपन होगा तब बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, लेकिन आजकल कई बार आपको देखने को मिलता है कि सुबह से गैप अप खुल गया मार्केट और 2:30 बजे तक बड़े मूवमेंट आ चुके हैं। उसके बाद बाज़ार वहीं घूम फिर के इधर उधर के स्टॉप लॉस तोड़ के और अल्टीमेटली बंद हो रहा है। तो ऐसे में हम आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, उसको शुरू में लगातार 20 दिनों तक फॉलो करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कोई भी ट्रेडर आता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्क्रीन के सामने आते ही पहले 10 मिनट के अंदर वो कोई ट्रेड करना चाहता है, कर बैठता है। वो ट्रेड अगर सिंगल साइडेड है और उसका पहला स्टॉप लॉस चला गया और उसके रिएक्शन में उसने दूसरा सौदा किया, दूसरा भी स्टॉप लॉस चला गया, तो उसका पूरा दिन ही खराब हो जाने वाला है। तो शुरुआत आप हेजिंग के साथ ही कर सकते हैं। यहाँ 4 टाइम स्लॉट्स हम आपको बता रहे हैं कि सुबह अगर मूवमेंट होने वाला है, 10 बजे बाज़ार खुला, 1 घंटा सेटल होने में लगा देगा, 2 घंटा सेटल होने में लगा सकता है, तो 11:54 पे एक हेजिंग बनाइए आप। फिर दूसरा आप 229 बना सकते हैं या 154 बना सकते हैं, तो 229 ले लेंगे। तीसरा टाइम स्लॉट होगा 6:29 का, 6:29, और चौथा टाइम स्लॉट होगा 8:40 या 8:29। मतलब सुबह 11:54, दोपहर में 229, शाम को 6:29 और रात को 8:29। आप ये टाइम स्लॉट ले सकते हैं। अल्टीमेटली 9:30 तक आप वेट करेंगे और इस वक्त हम लोग कैश टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। कैश टेक्निक मीन्स आपको देखना हर एक कमोडिटी में कि बीच में कोई प्राइस चल रही है। सपोज आपका निकल खड़ा है 878 और 881 का उसका हाई है, 875 का लो है, तो सिंपली 75 के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग और 81 के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के छोड़ दीजिए। एनजी आपने देखा, एनजी में बड़े बड़े मूवमेंट पॉसिबल है। हो सकता है वो खुला हो 175, अभी चल रहा है 170, तो 175 का हाई है, 170 अभी चल रहा है और 168 का लो है, तो अब हाई काफ़ी दूर है। तो ऐसे केस में आपको 68 के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग और 7150 ATP है, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखिए। तो हाई या ATP का इस्तेमाल करें, लो या ATP का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको रिजनेबल डिस्टेंस और क्लैरिटी दिख रही है, वहाँ वहाँ आप स्टॉप लॉस बाइंग सेलिंग लगा के रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 8-9 कमोडिटीज़ है जिनमें सब में सौदा लगाना बार बार और उसको ट्रैक करना यह हमारे लिए मुश्किल होगा, वैसे ही अंदाज़ा आपका गलत है, क्योंकि ऑर्डर लगाने में कोई खास कन्फ्यूज़न होता नहीं है। ऑर्डर लगा के रखते हैं आप भले 8 कमोडिटीज़ में, हर कमोडिटी में 2-2 ऑर्डर लग रहे हैं, 16 या 18 ऑर्डर्स आपके लग रहे हैं, लेकिन एक्टिवेट तो एट ए टाइम 2 या 3 ऑर्डर होने वाले हैं, तो एक साथ आपको प्रॉफिट आएगा। आप एक किसी प्रॉमिसिंग पोजीशन में बने रहें स्टॉप लॉस के साथ, बाकी सबको बुक करके बाहर निकल जाइए। अगर एक साथ 3 ट्रेड होते हैं, सपोज बेस मेटल में तेजी आ गई, कॉपर भी आ गया, निकल भी आ गया, लीड मनी भी आ गया, तो मैं आपसे कहूँगा कि कॉपर या निकल में से एक में फटाफट प्रॉफिट बुक करो। निकल बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाता है और उसमें क्लैरिटी नहीं, ऊपर नीचे का स्विंग होता है, तो निकल से पहले निकल जाइए। कॉपर में वेट कर लीजिए और लीड मनी, जिंक मनी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ देखते रहिए। जहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले उससे भी बाहर निकल जाइए। एक ही सेक्टर की 3 पोजीशन बनने पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अचानक से अगर रिवर्सल आ जाएगा तो आपके तीनों स्टॉप लॉस एक साथ टूट जाएंगे। तो ये जो लो के नीचे सेलिंग और हाई के ऊपर बाइंग वाली बात कही है, इसमें एक्टिवेशन के बाद आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना है। वेट कर रहे हैं तो एक आध पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। तो आप 11:54 एंटर कर रहे थे, मैक्सिमम 12:30 तक तो आप एग्जिट हो गए। फिर जब आप आए 229 पोजीशन बनाई, तो 3 बजे तक तो आप मैक्सिमम अपना एग्जिट कर जाते हैं। ऐसे ही आपने 629 पे या 554 पे पोजीशन बनाई, तो
7 बजे तक तो आप एग्जिट करने वाले हैं, और 8:30 पे जो पोजीशन बनाई है उसको मैक्सिमम 9:30 तक देखने वाले हैं। तो इसमें से आपके आधे से ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो तो एक्टिवेट ही नहीं होंगे। अब इसमें फ़ायदा इस बात का है कि बार बार के ब्रोकरेज टैक्सेस आपको नहीं लग रहे। पहले जब हम हेजिंग की बात करते थे तो हेजिंग जब आप करते हैं तो कॉपर में इस मंथ का बाय कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ का सेल कर रहे हैं, दोनों का ब्रोकरेज और टैक्सेस लग चुका है। एक तरफ अगर 1-1.5 रुपये प्रॉफिट आ रहा है तो दूसरी तरफ 70 पैसा स्टॉप लॉस या 50 पैसा स्टॉप लॉस जा भी रहा है, तो आपका प्रॉफिट आधा हो जाता है। उसमें भी अगर आपकी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी स्लो हो गई तो कुछ बचता नहीं है, तो वो चीज़ आपको डिमोटिवेट करती है और आप ब्रोकरेज वगैरह के खर्चे से टेंशन में आते रहते हैं। और ज़्यादा पोजीशन होती है आपके संभालने के लिए तो परेशानी होती है, ज़्यादा स्टॉप लॉसेस आप लगा के रखते हैं उनको संभालना होता है। तो अगर हमने बहुत सारे सौदे करके बहुत सारे स्टॉप लॉस लगा रखे तो F3 में जाके लगातार आपको जितने भी यूजलेस पेंडिंग ऑर्डर है वो हटाने पड़ेंगे। नहीं होगा तो आपका कोई ना कोई दिन में 2-3 सौदे गलत हो जाएंगे, तो उससे आपका नुकसान बढ़ता चला जाएगा। तो इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे और पहले पेपर ट्रेड करें। इसमें पेपर ट्रेड करके देखिए क्या हो रहा है। जब आप ऑर्डर लगा रहे हैं उसी वक्त साथ में ही प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर भी लगा के रखिए। अगर आपने 171.5 पे नेचुरल गैस का बाइंग ऑर्डर लगा के रखा है तो 72.40 का वहीं पे सेलिंग ऑर्डर भी साथ में लगा के रखिए। आधा परसेंट से कम भी चलेगा। अगर आपका खर्चा कुल मिला के 10 पैसा आता है तो मैं कहता हूँ आप 40 पैसा 35 पैसा लेके भी बाहर निकल सकते हैं। जितना छोटा टारगेट आप ले रहे हैं उतना ज़्यादा आपको फ्रीडम मिल पा रहे, उतना ज़्यादा आप सेफ प्रॉफिट लेके बाहर आ पा रहे हैं। लेकिन ये प्रॉफिट फ्रिक्वेंटली आपको मिल पाएगा। इसलिए अगर 4 बार आपने सौदे लगाए, 4 बार में से किसी स्क्रिप्ट की बात करूँ 2 बार तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, 2 बार एक्टिवेट हुआ, 1 बार ज़रा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1 बार बड़ा प्रॉफिट हो जाए, 3 दिन में एक बड़ा प्रॉफिट तो पॉसिबल ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि 20 दिन के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और जो भी रिजल्ट आता है फिर उसमें हम थोड़ा फेरबदल भी कर सकते हैं। देखिए टाइमिंग के बारे में जब हम आपको बताते हैं तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हर एक मार्केट में मूवमेंट होता है, चाहे वो करेंसी का मार्केट हो, कमोडिटी हो या स्टॉक मार्केट हो। तो आप उस टाइम को पहचानने की कोशिश करें और उन दिनों किस टाइम के आसपास ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है वो चार्ट को खोल के देखिए। मतलब हम जो कह रहे हैं उसको थंब रूल मान के नहीं चलना है। हम आपको चम्मच में डाल के नॉलेज नहीं पिला सकते, आपको हम एक दिशा दे सकते हैं कि ये चीज़ें गौर करने लायक है। तो अगर आपने कैसे सीखना है ये सीख लिया तो फिर आगे आप लगातार अपडेट होते जाएंगे। और अगर जो यहाँ पे अपडेट होता जाता है उसको हर सुबह बड़ा इनाम मिलता ही मिलता है और वो हमेशा सेफ रहता है, हमेशा खुश रहता है, ट्रेडिंग को एंजॉय करता है। तो ट्रेडिंग एंजॉय करने का ये मेथड आप आज से कल से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और लगातार कीजिए। जो लेजीनेस है हमारी वो बहुत बुरी चीज़ है। मतलब आदमी 50 तरह के बहाने बना देगा, 50 तरह की बातें कर लेगा, वो कहेगा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इतना सब कैसे करूं। और बाद में जब पैसे लग जाते हैं तो रात भर सोते नहीं, आप उसके बारे में सोचते हैं, अपना नौकरी नहीं करते हैं, अपना बिजनेस नहीं करते हैं और बातें आप टाइम की करते हैं। तो टाइम नहीं है तो क्यों आए काम करने के लिए? काम करने आए तो काम के तरीके से काम करना सीखिए ना। ये कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है जिसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान हम भी नहीं हैं। तो जो तरीके हम लोग मिल के साथ में ढूंढ रहे हैं उसमें आपको साथ देना होगा, नहीं तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छे का उम्मीद आप बैठे बैठे लगा रहे हैं। तो बिल्कुल साथ रहिए, पॉजिटिव रहिए और सीखने की कोशिश कीजिए हमारे साथ साथ, क्योंकि हम भी आपके साथ साथ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। www.speedearning.com ट्रेनिंग के लिए कभी भी आप अपना टाइम स्लॉट लेंगे हमसे, उस टाइम पे कॉल करके ट्रेनिंग लेते रहिए, रेगुलर रहिए और क्वेश्चन भेजने में भी रेगुलर रहिए। अगर आपको लगता है कि इसी तरह के स्पेशल वीडियो की डिमांड है आपकी तरफ से या कोई चीज़ को और एलेबोरेट करने की ज़रूरत है तो आपके सजेशन का वेलकम है। वी आर वेलकमिंग योर सजेशंस एंड वी आर रेडी टू गिव यू व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू वेरी मच। बाय।